नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बुलेटिन और आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। गोरक्षा को लेकर लगातार बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। गोरक्षा को लेकर सरकार कदम तो उठा रही है, आम आदमी भी गोरक्षा का झंडा उठाए घूम रहे हैं, लेकिन इन लोगों के बीच कुछ ऐसे लोग भी छिपे हैं जो गोरक्षा के नाम पर गुंडागर्दी करते हैं, लूट घसोट करते हैं और ये शिकायतें अक्सर आती रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 अगस्त को अपने भाषण में भी गोरक्षा की आड़ में चल रही ऐसी दुकान का जिक्र किया था। अब हरियाणा में इन दुकानों को बंद करवाने के लिए नई पहल की गई है, लेकिन सवाल ये कि क्या यह कदम गुंडागर्दी रोकने के लिए काफी होगा? बिग बुलेटिन की बिग डिबेट में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखें आप ये रिपोर्ट। गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं। मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। पीएम मोदी के इस बयान का असर कम से कम बीजेपी शासित राज्यों में दिखने लगा है। गौरक्षा की आड़ में चल रही दुकानों को बंद करने के लिए हरियाणा में बड़ी पहल की गई है। हरियाणा गौरक्षा आयोग ने असली गौरक्षकों को आई कार्ड देने का फैसला लिया है। वो सेल्फ स्टाइल्ड जो लीडर बने हुए हैं, कानून को अपने हाथ में लेते हैं। उनको किसी भी प्रकार से कानून को अपने हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा, लेकिन गौशालों के माध्यम से, अन्य माध्यमों से जो गौ की सेवा कर रहे हैं, उनके लिए जो चेयरमैन हैं गौ सेवा सदन के, उन्होंने उनको पुलिस से जांच करवा के जो ठीक लोग हैं उनको आई कार्ड देने की घोषणा की है। दरअसल कई जिलों में पुलिस को ये शिकायत मिली थी कि गौरक्षा की आड़ में कुछ लोग ट्रकों से अवैध वसूली करते हैं और पैसे न देने पर ये लोग लूटपाट करते हैं। ऐसे में आयोग ने गौरक्षक होने का दम भरने वाले लोगों की लिस्ट मंगाई है। आयोग के पास अब तक 100 लोगों की लिस्ट पहुंची है और जांच में जो असली गौरक्षक होगा उसे आई कार्ड दिया जाएगा। आयोग ने ये भी कहा कि गौरक्षकों का काम किसी ट्रक को रोकने या कानून को हाथ में लेने का नहीं होगा। उन्हें बस गौरक्षा के लिए गठित टास्क फोर्स को जानकारी देनी होगी और आगे की कार्रवाई टास्क फोर्स करेगी। काबिले गौर है कि प्रदेश में गौरक्षा के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है, जिसकी कमान आईपीएस भारती अरोड़ा के हाथों में है। इस टास्क फोर्स में कुल 300 जवान तैनात किए गए हैं। अब ये देखना होगा कि क्या गौरक्षकों को आई कार्ड मुहैया करवाने से गुंडागर्दी कम होती है या फिर लाइसेंस मिल जाने पर उत्पात और मचता है। आपको बता दें कि पिछले कुछ समय में प्रदेश में गौ तस्करी बढ़ी है। हाल ही में नानौल में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़ में एक गौ तस्कर मारा गया था, जबकि 3 लोगों को जिंदा गिरफ्तार कर लिया गया था। ईटीवी न्यूज के लिए चंडीगढ़ से अनूप कुमार की रिपोर्ट। उधर कांग्रेस ने इस फैसले को लेकर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सरकार इस फैसले की आड़ में कुछ और ही करना चाह रही है। बात प्रधानमंत्री जी ने भी कही और जो हर राज्य से निकल करके आया है कि गौरक्षक की आड़ में लोग गुंडागर्दी करते हैं और खासतौर से रातों को करते हैं। हजारों हजार गौए जो है और आवारा पशु रात को सड़कों पर घूमते हैं, उसके ऊपर कोई नहीं। तो ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि सर्टिफाइड गुंडे तैयार करने की मुहिम सरकार की दिखती है इस तरीके से कि उनको लाइसेंस दे दो और फिर वो लाइसेंस के माध्यम से अत्याचार, चाहे वो दलितों पर हो, चाहे वो अक़लियत के लोगों के ऊपर हो या आमजन जो कहीं ना कहीं उनको राजनीतिक तौर पर लगते हैं कि हमारे प्रतिद्वंदी हैं, उनके ऊपर
आक्रमण करने की उनकी कोशिश होगी। आज कोई गौ की सेवा कर रहा है, कोई गरीबों की सेवा कर रहा है, कोई जो असक्त लोग हैं, निसक्त लोग हैं उनकी कर रहा है, कोई विधवाओं की सेवा कर रहा है, कोई बेटियों की सेवा कर रहा है, कोई शिक्षा फील्ड में कर रहा है, कोई स्पोर्ट्स के फील्ड में सेवा कर रहा है। ये सेवा ये ऐच्छिक होती है, सेवा के अंदर कोई कार्ड नहीं बनते। और क्या पावर उनको दोगे? इसका मतलब वो कार्ड इशू करके छूट दे दोगे। RSS से मुझे लगता है और बजरंग दल के जो लोग आजकल पीछे पड़े हुए हैं आम आदमी के, खास कर मैं कहूँगा गौपालक के पीछे। बंद होगी गुंडागर्दी। हर कोई यही उम्मीद कर रहा है कि नई फैसले के साथ कुछ नया जरूर हो पाएगा। इसी मुद्दे पर आज बिग बुलेटिन हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भानीराम मंगला जी है जो अध्यक्ष है हरियाणा गोरक्षा आयोग के। बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ रविंद्र ढुल जी है जो प्रवक्ता है इनेलो से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। केवल ढींगरा जी हमारे साथ, प्रवक्ता आप है कांग्रेस के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और प्रोफेसर गुरमीत जी जो वरिष्ठ पत्रकार है वो भी हमारे साथ। संजय शर्मा जी हमारे साथ बीजेपी से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत करेंगे और शुरुआत संजय जी आपसे ही करना चाहूंगा। सरकार की तरफ से क्या कुछ अब तक किया गया? क्या जो ये फैसला अब लिया गया, ये फैसला पीएम नरेंद्र मोदी के उस बयान के बाद जिसके बाद बहुत से सवाल उठे थे? राज्य भारतीय जनता पार्टी के लिए गौ की रक्षा करना एक कोई मुद्दा नहीं है, बल्कि हमारा ये कमिटमेंट है। और गौ रक्षा केवल सरकार कर सकती है ऐसा भी संभव नहीं है, तो उसमें समाज का सहयोग, समाज का सहभाग भी चाहिए। हम गौ शक्ति को, गौ भक्ति को गौ शक्ति बनाना चाहते हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की मन की पीड़ा थी कि देश के अंदर इस तरह की गोरक्षकों की आड़ में कुछ गुंडा तत्व उभर रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो इस देश और हरियाणा प्रदेश के अंदर एक विकास को आगे बढ़ा रही है, देश का विकास कर रही है, तो वो विकास में रोड़ा अटकाने का कुछ लोग भी इस माध्यम से करना चाह रहे थे। और ऐसे दलित अत्याचारों की बात या और बातें आ रही थी, तो ऐसे लोग, क्योंकि जो गोरक्षा का मुद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी से सीधा परोक्ष सीधा जुड़ा हुआ ही है कि गोरक्षक का मतलब यह है कि जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ परिवार के जो लोग हैं वही गोरक्षा का विषय लेकर के चलते हैं और गोरक्षा के लिए वो सबसे ज्यादा आंदोलन करते हैं, नहीं उसके में लगे रहते हैं। आरोप आप पर ये लग रहे हैं कि आप सर्टिफाइड गुंडे तैयार करेंगे इससे, क्योंकि अब आई कार्ड देने की बातें की जा रही है। कैसे वो आप आई कार्ड देंगे वो भी एक अलग विषय, लेकिन जो विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है उस पर क्या कहेंगे? सर्टिफाइड गुंडे नहीं, मुझे इस शब्द पे ही ऐतराज है कि कांग्रेस के लोगों ने ये गुंडा शब्द पक्ष के लिए कैसे कह दिया। क्या गुंडागर्दी की पक्ष के लोगों ने? हम ये चाहते हैं कि बहुत सी ऐसी संस्थाएं हैं समाज के अंदर, बहुत से ऐसे लोग हैं जो गोरक्षा के अभियान में लगे हुए हैं, उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए ताकि गुंडा तत्व अलग हों और जो सच में ही गोरक्षा करना चाहते हैं, गो संवर्धन करना चाहते हैं, समाज का जो सहयोग इस मामले में करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए। आइडेंटिफाई करने के लिए स्वाभाविक रूप से उनकी पुलिस रिपोर्ट ली जाएगी, उनका सारा बायोडाटा देखा जाएगा, उनका इतिहास देखा जाएगा और उनका समाज में क्या स्थान है, वो किस तरह के लोग हैं। ऐसे ही तो उठाकर किसी को आई कार्ड नहीं दे दिया जाएगा। इसलिए इस तरह के लोग जो सच में पिछला समय में ऐसा काम कर रहे हैं उन्हीं को आइडेंटिटी कार्ड दिया जाएगा। संजय जी, क्या आप ये मान रहे हैं कि इससे पहले कुछ ऐसे गोरक्षक थे हरियाणा में जो गोरक्षा का चोला ओढ़े गुंडागर्दी कर रहे थे? हाँ, नहीं तो स्वाभाविक है, बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तरह के कार्यकलाप किए हैं। तो फिर पीएम मोदी के बयान के बाद क्यों जागी सरकार, जब जानती थी सब कुछ पहले लगी? नहीं, ऐसा है कि उसमें कोई ये नहीं था कि अभी शुरू हुआ है, लेकिन मोदी जी ने उसको स्वाभाविक रूप से अब ज्यादा प्रमुखता से कहा है, तो सरकार इसमें और तेजी से काम कर रही है। काम पहले भी चल रहा था। बहुत बढ़िया। हमारे आपको भानीराम मंगला जी हमारे साथ हैं, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि आईजी भी इसके लिए अलग से भारती जी को लगाया गया, इसलिए लगाया गया कि गोरक्षकों के साथ मिलकर के ऐसा काम किया जाए। बिल्कुल। और कितना सहयोग मिल रहा है भानीराम मंगला जी, आप बता सकते हैं? भारती अरोड़ा जी को कमान दी गई है जो टास्क फोर्स है, क्या आपको सपोर्ट मिलता है भारती अरोड़ा जी की तरफ से? ऐसा है कि अभी हमारे संजय जी आपको बता रहे थे कि जो हरियाणा में जो गोसेवा आयोग बना, ये क्योंकि ये सरकार गोभक्तों की सरकार है और गाय गंगा और गीता पर काम करने वाली सरकार है। जैसे आप कह रहे थे कि माननीय प्रधानमंत्री जी के बयान के बाद ये लोग जागे हैं। अभी 1 महीना पहले प्रधानमंत्री जी का बयान तो 6 तारीख को आया है। 1 महीना पहले हमने हरियाणा में अपने अलग से हरियाणा काउ प्रोटेक्शन टास्क फोर्स बनाई, जिसके डीआईजी रैंक की अधिकारी श्रीमती भारती अरोड़ा जी को उसकी जिम्मेवारी दी। और हर जिले में हमने 1 इंस्पेक्टर, 2 सब इंस्पेक्टर, 1 एएसआई और 12 जवानों की ड्यूटी लगाई जो वहां के पुलिस से मिलकर के काम करेगी। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा, जैसे अभी सरकार के मेरे साथी कह रहे थे कि गुंडागर्दी और पनपेगी, आई कार्ड देंगे,
लेकिन एक तो ये कि अभी तक ऐसा कोई मामला हरियाणा में हमारे सामने नहीं आया, कि मैं पहले भी, इससे पहले भी गो वंश विकास प्रकोष्ठ में प्रदेश कन्वीनर के रूप में गौ सेवा का काम करता रहा हूं, कि कोई गुंडे ने हमारे ने कोई ऐसे काम किया हो या किसी के खिलाफ ऐसे मुकदमे दर्ज हुए हों जो गुंडागर्दी करता हो। अभी ये तो हमारी पहले से ही योजना चल रही है कि जो गोरक्षा का काम कर रहे हैं हम उनको आइडेंटिफाइड करेंगे, और आइडेंटिफाइड करके उनको हम जो आयोग की तरफ से अपना एक आई कार्ड इशू करेंगे, और उनके लिए भी ये अधिकार नहीं होगा कि वो किसी ट्रक को रोके या किसी कानून का हाथ में लें, वो केवल हमारी पुलिस की सहायता करेंगे। और हम जल्दी ही एक ऐसा एक टोल फ्री नंबर जारी करने वाले हैं। मैं अपने मित्रों को बताना चाहूंगा, और उसका हेडक्वार्टर हम गुड़गांव में बनाने जा रहे हैं कि आप टेलीफोनिक नंबर पे जब कोई भी प्रदेश का नागरिक ये कहेगा कि वहाँ गोहत्या हो रही है या गो तस्करी हो रही है, तो हमारी आध घंटे में पुलिस पहुंचेगी। इससे पहले भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि ईद के समय में जब बहुत ज़्यादा गोहत्या की हमारे पास सूचना तस्करी की मिली, तो हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था, जिसका हमारे हेडक्वार्टर अपने पंचकुला से उसका संचालन हो रहा था, और उसमें आध घंटे के अंदर जहाँ जिसने कोई टेलीफोन किया हमारी पुलिस वहाँ पहुँची, और हमने उस समय में भी गोरक्षा और गो संवर्धन का काम सरकार ने और आयोग ने मिलकर किया है, पुलिस ने किया है। अभी हमारी पुलिस करने के लिए सक्षम है, इसलिए हमें कोई गोरक्षक की भी जरूरत नहीं है। अगर गोरक्षक होंगे तो केवल पुलिस को सूचना देंगे, लेकिन उनको भी, किसी को भी कानून को हाथ में लेने की कोई हमारे पास ये नहीं। आरोप दरअसल ये लगते हैं कि गो रक्षा के नाम पर बहुत सी बातें की जाती है, लेकिन गायों की हालत वाकई में सुधर नहीं पाई है। कबाड़ खाने को आज भी मजबूर है, और जो गौशालाएं हैं वहां पर इंतजाम अच्छे नहीं दिखते। ये बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि पिछले बिगड़ा हुआ सारा ढांचा है, उसको ठीक करने में समय लगता है। अभी हमने ये अब नियम बता दिया कि भाई हमने गोहत्या और गोतसी नहीं होने देंगे। इसी तरीके से जो गोवंश हमारा अब रोड पे घूम रहा है, उसके लिए हमें योजना बनाई है। हम हरियाणा में 5 काऊ सेंचुरी बनाने जा रहे हैं। पानीपत जिला पानीपत में गांव नैन में हमारा काऊ सेंचुरी का काम शुरू हो गया, उसकी 4 दीवारी बन गई। हमारा 4.25 करोड़ का बजट उसका है। इसी तरह के हम 5 काऊ सेंचुरी पूरे हरियाणा में बनाने जा रहे हैं। एक जिला हिसार में बना रहे हैं, एक जिला सिरसा में गांव फूलका में बना रहे हैं, एक भिवानी में बना रहे हैं, एक यमुनानगर में बना रहे हैं। इसके अतिरिक्त आज हमने आयोग की बैठक में ये निर्णय भी लिया है कि जो हमारी बड़ी बड़ी गौशाला हैं, जहां हमारे पास गौशाला में 25-30 एकड़ जमीन है, वहां हम तुरंत इस गौवंश को वहां हम करेंगे, और उनको जो भी आयोग की तरफ से आर्थिक सहायता देनी पड़ेगी वो हम दे करके जो गोवंश हमारा बाहर घूम रहा है उसका हम कमिटमेंट है, और हम उसको पूरा करेंगे। हम उसमें पीछे बहुत बढ़िया कमिटमेंट है, आप पूरा करेंगे। एक सवाल यहां पर ये उभरता है कि आई कार्ड देने की बात की जा रही है, वो आई कार्ड आप देंगे कैसे? क्या क्राइटेरिया रहेगा जिन्हें आप ये आई कार्ड देंगे? उस पर कुछ बता पाए हमारे दर्शकों। ऐसा है कि अभी एक तो हरियाणा गोरक्षा दल हरियाणा में बना हुआ है, जिसके हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो हैं आचार्य योगेंद्र जी, वो हमारे आयोग के सदस्य भी हैं, और हरियाणा गौशाला संघ के भी वो अध्यक्ष हैं। तो उनके नेतृत्व में जो पूरे हरियाणा में एक जो ये गोरक्षा दल का चल रहा है, उसकी हमने सूचियां मंगवाई है। उसके उपरांत भी हम सूचियों को पुलिस वेरिफिकेशन कराएंगे, तब उनको आई कार्ड इशू करेंगे, और ये हमारा एक वो होगा कि भाई जो सही लोग होंगे। और उस तरह भी हमें सब पता है कि भाई कौन कार्यकर्ता है, कौन गोरक्षा में जुड़ा हुआ है, क्योंकि हम तो पूरे देश में, पूरे प्रदेश में पहले से ही घूम रहे हैं। सब कार्यकर्ता को हम व्यक्तिगत रूप में भी जानते हैं कि वाकई ये कार्यकर्ता है या नहीं है, या ये गुंडा है या ये बदमाश आदमी है। लेकिन उसके बाद में पुलिस वेरिफिकेशन के बाद ही उनको आई कार्ड इशू करेंगे। ठीक है। केवल ढींगरा जी, एक बयान दिया आज अशोक तंवर ने, उन्होंने कहा कि सर्टिफाइड गुंडे तैयार करने की कोशिश में है सरकार। ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि सर्टिफाइड गुंडे तक करार दे देना पड़ा? ऐसा क्या हुआ? ये बात तंवर साहब ने प्राइम मिनिस्टर के कहने के एवज में कही है। आप सुन रहे थे कि वो प्राइम मिनिस्टर का जो ऐलान था उसमें वो कह रहे कि गुंडों की फौज जो है इसके अंदर आ गई है। तो वो गुंडों की फौज कौन सी है, अभी इन्होंने उस चीज के ऊपर कोई बात नहीं बताई। मंगला जी को मैं सुन रहा था, ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी, वो तो प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहे हैं। या प्राइम मिनिस्टर सही है या मंगला जी सही है। वो प्राइम मिनिस्टर अगर कह रहे हैं कि गुंडों की फौज है, तो मंगला जी उसके ऊपर जवाब दें कि गुंडों की फौज वो कौन सी है और नॉन गुंडों की फौज कौन सी है। जहां तक ये कार्ड बनाने की बात कर रहे हैं, तो कार्ड ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के कार्ड बना रहे हैं, या ये गोरक्षकों के बना रहे हैं, या उन गुंडों के कार्ड बना रहे हैं, ये तफ्तीश में क्लियर हो। जहां तक ये संजय जी अभी बात कह रहे थे कि ये हमें पीड़ा है, तो पीड़ा तो इनको समझ में ही नहीं आ रही कि पीड़ा लोगों की क्या है। गाय मर रही है, गाय सारे इलाकों में प्लास्टिक खा रही है, उसके लिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही। आप एक फौज और खड़ी करके उनको कार्ड बना के क्या बताना चाहते हैं? आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, आपके वक्त में तो किया ही कुछ नहीं गया। कबाड़ अगर खा रही है वो तो पहले से लेकर खा रही है, इसमें कोई नई बात तो है नहीं। आपके वक्त में तो कोई पहल ही नहीं दिखती थी। हमारे टाइम पे गौ सुरक्षा का पूरा एक
वो बना हुआ था, उसके बीच में भाजपा ने कानून बना दिया साहब। आप लोगों ने ना कानून बनाया ना गोरक्षक दिखते थे, आपके वक्त में कुछ नहीं हुआ इस बाबत। कानून कैसे बना दिया आपने? कानून अगर बनाना था कानूनी तरीके से बनाया। अगर कानून बनाना था तो आप कानून मॉनसून सत्र में लेके आए, उसको कानून को बनाए, आप सबकी राय लें, आप अपने आप ही कानून बनाते जा रहे हैं। 90 के 90 विधायकों ने किया है। धींगरा जी 90 के 90 विधायकों ने समर्थन किया। धींगरा जी उस पर मत जाएं क्योंकि वो तमाम चीजें हो चुकी है। मेरा तो आपसे छोटा सा सवाल, धींगरा जी मेरा छोटा सा सवाल आपसे। अपनी मर्जी से कार्ड बनाए जा रहे हैं, अपनी मर्जी से आप वो कर रहे हैं। बोल लिया धींगरा साहब, बोल लिया आपने, धींगरा साहब बोल लिया आपने। मैं सवाल कर रहा हूं, उसका जवाब जरा दे दें जो आपने नहीं दिया। भाजपा में जाए, कांग्रेस पार्टी ने क्या कुछ किया? 10 साल आप प्रदेश में रहे, कितनी आपने गायों की सूरत बदल दी? मैंने आपको कहा कि जो गौ सुरक्षा के बीच में हमारा एक आयोग बना हुआ था, उसमें वो पूरा आयोग काम कर रहा था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उस आयोग को एक पैसा नहीं दिया आने के बाद। वो आयोग ऐसे का ऐसा निरस्त कर दिया इन्होंने। ये गाय की बात करते हैं, ये गाय की बातें करते हैं, लेकिन इन्होंने अपनी सरकार आने के बाद उसको एक पैसा नहीं दिया। चलिए मैं इस पर भी आऊंगा, लेकिन आप ये नहीं बता पाए कि आपने गोरक्षा के लिए क्या कुछ किया। बनाया हुआ था ना, वो चल रहा था। ठीक है रविंद्र जी, उसको निरस्त करके क्या रविंद्र जी आपको भी यही चिंता सता रही है कि भाजपा के लोगों को आई कार्ड दे दिए जाएंगे और जो वाकई में गोरक्षक है उन्हें आई कार्ड नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि कांग्रेस को ये डर है? देखिए राज, एक बात मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, जैसे कि आई कार्ड की बात चल रही है, बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सिविल पीपल को, आम जनता को जो है सरकारी काम या फिर इस प्रकार के काम सौंपने की किस प्रकार की सूरत होती है, उसकी सूरत जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार छत्तीसगढ़ में दिखा चुकी है। जब इन्होंने सलवा जुडूम बनाया था और आदिवासियों के हाथ में हथियार पकड़ाए थे, उसका नतीजा हुआ था 300 से ज्यादा बलात्कार, और उसके बाद में माननीय सुप्रीम कोर्ट को उसको बैन करना पड़ा था। तब भी ये बहुत बड़ी योजना बनाई गई थी भारतीय जनता पार्टी के हाथ में कि हम जो है आदिवासियों को जो है नक्सलियों के खिलाफ जो है करेंगे, और उसके बाद में हम नक्सल आंदोलन को पूर्णतया से समाप्त कर देंगे। अब देखो, गलत है। अब दूसरी चीज बताता हूं, देखें तो अलग सूरत हाल है जी। नहीं, सूरत नहीं, मैं आपको बता रहा हूं कि किस प्रकार से आम जनता के हाथ में यदि आप कानून दोगे तो उसका क्या नुकसान हो सकता है, उसका एक उदाहरण दिया। दूसरी बात, जैसा कि मेरे मित्र ने कहा, संजय जी ने बताया कि हम जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो है ये तो हमेशा से काम ही ये करता है, हमसे बड़ा भक्त कोई नहीं है। तो शायद ये जानते नहीं है कि जब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हरियाणा में कोई एग्जिस्टेंस नहीं था, तब भी घर घर के अंदर गायें होती थी। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे गौ का पालन नहीं होता था। ठीक है, समस्या रहती है, समस्या अब हमेशा से रही है, क्योंकि हमने जो है उनकी नस्लों को नहीं सुधारा, या फिर हमारे सामाजिक ढांचे में भी कुछ समस्या है। लेकिन अब जैसे कि ये बताया, मंगला जी ने भी बताया, अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने पीछे फरीदाबाद के अंदर लोगों को रोड के ऊपर रोक करके जो है गोबर खिलाया था, क्या उसे गुंडागर्दी नहीं कहेंगे? क्या इस प्रकार के गुंडों को, जो कि भाजपा से सीधे रूप से संबंधित हैं, उनको भी आप लाइसेंस देंगे? पहले तो आप ये बताएं। यदि आप नहीं देंगे तो उन लोगों के खिलाफ आपने क्या कार्रवाई की, आप ये बताएं। क्योंकि आवश्यक है कि आम जनता जो है उसको केवल मात्र इतना अधिकार दिया जाए कि वे पुलिस को या फिर इनकी जो टास्क फोर्स इन्होंने बनाई है उन तक अपनी बात पहुंचा करके चुप हो जाए। और इतना करने के लिए आपको किसी भी प्रकार का लाइसेंस देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप टोल फ्री नंबर जारी कर चुके हैं। नंबर पे अब बंदा फोन करेगा और उसके बाद में आपने कमिट कर दिया, आधे घंटे के अंदर पुलिस चली जाएगी। तो मुझे बताइए कि लाइसेंस का मतलब क्या है? ठीक है, ये बात तो सही है गुरमीत जी कि अगर सिर्फ जानकारी देनी है तो उसके लिए आई कार्ड बनाने की जरूरत क्या है? बिल्कुल, देखिए 2-3 बातें हैं। एक तो जो संजय जी ने बार बार कहा बड़े सफाई से कि जी मोदी जी ने कहा कुछ गुंडे तत्व इसमें आ गए और इन्होंने भी कुछ वर्ड यूज किया। 90%। मोदी जी ने उसमें प्रतिशत बकायदा बोला, इसलिए कुछ नहीं कह सकते, फिर वो अधिसंख्य हुए। और अगर अधिसंख्य हैं तो चिंता की बात है। हाँ, ये बात जरूर है कि ये अभी से नहीं हो रहा है। ढुल साहब को मैं याद करा दूं कि चौटाला साहब के टाइम पे भी दुलीना में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था जिसमें पुलिस चौकी से लोगों को निकाल के मारा गया था, और यही मुद्दा था। दूसरी बात तो इसलिए, अच्छा, जहां तक पैरेलल आई कार्ड की बात है, उसमें भी आपको याद होगा चौटाला साहब के टाइम पे ग्राम विकास समितियां बनाकर पंचायतों के पैरेलल बॉडी खड़ी कर दी गई थी। तो ये तो सभी सरकारें अपने तरफ से कर रही हैं। लेकिन आपकी बात, इससे मैं बिल्कुल सहमत हूँ। मंगला जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि हम उनको कानून अधिकार हाथ में लेने का नहीं देंगे कि वो किसी ट्रक की चेकिंग करें, रोकें, ठीक है। पर सवाल यही है फिर असली
जो आज की डिबेट है कि फिर आई कार्ड की जरूरत क्या है। इन्फॉर्मेशन तो मैं भी दे सकता हूँ, इन्फॉर्मेशन आप भी दे सकते हो। कोई भी आदमी जो कार्ड से इन्फॉर्मेशन थोड़ी, आपने को अपना आईडी नंबर थोड़ी बताना है कि जी ये मेरा आईडी नंबर है इसलिए मेरी इन्फॉर्मेशन ठीक है और एक आम नागरिक की गलत है। तो ये जो आई कार्ड ये दे रहे हैं मेरे हिसाब से एक नए विवाद को जन्म देने वाली बात है। अगर इस समय एक प्रधानमंत्री ने एक बात कही है, चाहे राजनीति के तहत की हो क्योंकि घटनाएं बहुत हो गई थी, गुजरात में चुनाव होना है, या सदायशता में करी हो, वाकई में उन्हें पेन हुआ हो, दोनों ही स्थितियों में एक स्वागत योग बात है, चाहे वो राजनीति से प्रेरित हो चाहे वो पीड़ा से प्रेरित हो। उस पीड़ा की ये जो उन्होंने एक बात कही है उसको आगे बढ़ाने का ये रास्ता नहीं है जो ये लोग चुन रहे हैं कि हम भाई, क्योंकि इस पर एक नया विवाद है। जब आप खुद कह रहे हैं मंगला साहब बार बार और बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि वो चेकिंग का अधिकार नहीं होगा उनको, वो कोई आई कार्ड ऐसा नहीं होगा कि वो किसी के भी घर में जाके चेकिंग करेंगे जैसे दादरी में जाके चेकिंग की, वो सिर्फ सूचना देने के लिए उनको जागरूकता, तो जागरूकता के लिए आप बैनर लगाओ, आप पोस्टर लगाओ, टोल फ्री नंबर का प्रचार करो। आई कार्ड पे क्यों पैसा खर्च कर रहे हो? और आई कार्ड पे पैसा खर्च होगा तो फोटो बनेंगे। तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो जैसे मैंने कहा कि जो प्रधानमंत्री जी का प्रयास है फिर उस पर आप अपने ही प्रधानमंत्री के प्रयासों पर पानी फेरने की बात करेंगे अगर आप इस तरह से करेंगे। बिल्कुल सही। मंगला जी, सवाल यही उठ रहा है बार बार कि अगर जानकारी ही देनी है तो जानकारी तो कोई आम आदमी भी दे सकता है, या फिर हम ये समझे यहां से कि जिसके पास आई कार्ड नहीं है वो जानकारी भी नहीं दे सकता? नहीं, जानकारी मैंने पहले भी कहा कि प्रदेश का कोई भी नागरिक जानकारी दे सकता है जो टोल फ्री नंबर पे, लेकिन क्या है कि कुछ सामाजिक संस्थाएं ऐसी हो सकती हैं जो इस काम में सामाजिक तौर पे सहयोग कर सकती हैं। तो सामाजिक संस्थाओं का सहयोग लेना मैं समझता हूं कोई बुरी बात नहीं है। अगर मान लिया वो अपने लेवल पर कोई सामाजिक संस्था काम करके के उनको हम ये आइडेंटिफाई कर दें, वो कोई ज़्यादा भी लोग नहीं होंगे, ज़्यादा अगर जिले में 5-7 लोग होंगे तो वो कोई ऐसी बात नहीं होगी, क्योंकि जैसे अभी हमने इसके क्रूर एकता के लिए भी हमने SPCA हर जिले में बनाई है, जो क्रूरता के लिए कोई कानून बनेगा उसमें भी प्राइवेट लोग भी हैं, उसका चेयरमैन DC को रखा है। और इसलिए इसमें भी सामाजिक संस्था अगर कोई जुड़ती है और उसका कोई आदमी आता है तो दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल ये है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा उसके लिए मैं आपको स्पष्टीकरण देना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि जो गुंडे तत्व के लोग हैं वो मतलब आज अपने आप को मतलब ये कि गोरक्षक दल बता रहे हैं, मतलब उनको पहले वो लोग कहाँ गए थे? जो लोग ऐसा का काम कर रहे हैं। स्टेटमेंट आपको याद हो तो उन्होंने कहा कि 90% गोरक्षक 70-80% जो गुंडा तत्व है साहब। हाँ, तो उनमें जितने भी लोग हैं जो रात को खड़े हो जाते हैं और रात को खड़े होकर के वो ये कहते हैं कि हम अपना बिल्ला लगा लेते हैं गोरक्षा दल, वो गोरक्षा दल के लोग नहीं है, वो गुंडे हैं और उनको हम भी गुंडा कह रहे हैं। क्या भानीराम जी आप इस स्टेटमेंट से एग्री करते हैं कि 90% जो गोरक्षक है वो वाकई में गोरक्षक नहीं, जो रात को गोरक्षक दल के आदमी बनकर के गाड़ी वो हमने सुन लिया, वो नहीं, उनके लिए कहा है। हमने आपकी बात सुन ली, रिपीट मत कीजिए, मेरा सवाल सुनिए। मेरा सवाल ये 90% जो गोरक्षक बनते हैं 100 में से क्या 90% गोरक्षक ऐसे हैं जो गुंडा तत्व है? क्या आप इस बात को मानते हैं? वो गोरक्षक है ही नहीं। ठीक है, वो गोरक्षक नहीं है, वो केवल गुंडे आदमी है, वो शरारती तत्व है और वो सरकार को बदनाम करने के लिए और अपना बेनिफिट लेने के लिए मूल सवाल पर वापस आते हैं, अपराध को करने के लिए वो अपराधी तत्व के लोग हैं। ठीक है, मूल सवाल पर वापस आते हैं भानीराम जी। बार बार जो बात की जा रही है आई कार्ड की क्यों जरूरत, जब सिर्फ जानकारी देनी है, जो आप बार बार फोकस कर रहे हैं, जब सिर्फ जानकारी देनी है। पहले से ही स्टेट में काम कर रहे हैं, पहले से ही राज्य में काम कर रहे हैं, तो सवाल लेकिन आज तक उनके प्रति कोई मुकदमा, कोई ऐसा तक नहीं आया कि उन्होंने किसी के साथ गलत करी हो या कोई गुंडागर्दी करी हो। हरियाणा में कोई ऐसा तक नहीं आया। अभी मेरे मित्र ढूल साहब कह रहे थे कि जो गोबर खाने का मामला आया उसकी बाकायदा जैसे कह रहे थे उनको जांच करानी चाहिए। मेरे पास वो विषय आया, मैंने पुलिस में उसकी FIR दर्ज कराई, मैंने खुद कराई और उसकी जांच कराई और जांच में ये पाया गया कि जो इन्होंने ये ऑडियो जो प्रचलित किया था वो उनका बहुत पुराना कभी वैसे बनाया हुआ है। ठीक है भानीराम जी, जो सवाल मैंने पूछा मुझे उसका जवाब नहीं मिला। संजय जी आपसे उम्मीद करता हूं शायद आप दे पाए। जब जानकारी ही देनी है तो फिर आई कार्ड की जरूरत क्यों? समाज सेवी संस्थाएं वो तमाम चीजें अलग है। नहीं, समाज के अंदर काम करने वाले लोग अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। जैसे कोई भी मान लिए कोई भी आप किसी डॉक्टर का लीजिए कि एक MBBS संजय जी माफ कीजिए, तकरीर के लिए वक्त नहीं है मेरे पास। मेरा जो सवाल उस पर आइए, मैं आपको बता रहा हूं, आपके सीधे सवाल का सीधा जवाब दो। सीधे उस पर आए। भानीराम जी भी नहीं कह रहे, आप भी नहीं कह रहे। मैं कह रहा हूं ना, मैं बता रहा हूं, आप बस सुनेंगे तो मैं बताऊंगा। तो ऐसे लोगों को कि समाज के अंदर जो गोरक्षा में लगे हुए हैं उनको आइडेंटिफाई करना तो जरूरी है ना, लेकिन गोरक्षा के नाम पर जो गुंडागर्दी फैलाते हैं, रात को खड़े हो जाते हैं बॉर्डर के ऊपर, ट्रकों को रोकते हैं, उनको लूटते हैं या उनका पैसा लूटते हैं। कम से कम अगर कोई रात को खड़ा है, कोई गोरक्षक के मन में गोभक्ति है
वो चाहता है कि तस्करी ना हो गौ माता की, तो वो रात को भी कहीं जाकर पहरा दे सकता है। अगर कहीं वो पहरा दिए खड़ा हो और पुलिस उसको चेक करे तो कम से कम पता तो लगे भी हाँ ये वही व्यक्ति है जो सही रूप में उस तस्करी को रोकने के लिए लगा हुआ है। करेगा क्या साहब? ताकत थोड़ा दिया आपने उसको, आपने सिर्फ एक आई कार्ड दिया कि वो सिर्फ कॉल कर सकता है, वो सिर्फ जानकारी दे सकता है, उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। राज्य में बता रहा हूँ ना कि आप नहीं बता रहे साहब, उसे जानकारी देनी, पुलिस गश्त करती है रात को, लेकिन पुलिस हर जगह नहीं खड़ी होती, तो पुलिस को वो जानकारी देना, क्योंकि गोरक्षक जो है, जो गोभक्ति में लगे लोग हैं, उनका एक जज्बा होता है, उनका एक जुनून होता है कि हम ऐसा ना होने दें, इसलिए वो रात को पहरे देते हैं। चलिए, जज्बा और जुनून होता है और आपका भी दिख रहा है, बहुत अच्छा डिफेंड आप कर रहे हैं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकता हूं और ब्रेक के उस पार जानने की कोशिश यही होगी तय तक कि जब सिर्फ जानकारी देनी है तो फिर आई कार्ड क्यों? ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिग बुलेटिन देख रहे हैं आप। क्या वाकई में गुंडागर्दी रुक जाएगी आई कार्ड बनाने भर से, और वो भी तब जब ताकत नहीं होगी? बिग बुलेटिन जारी है, हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविंद्र जी, आई कार्ड बन रहा है लेकिन ताकत नहीं है, तो ऐसे में डर किस बात का है? आपने एक एग्जांपल भी कोट किया था, वो तब के लिए अगर ताकत हो, लेकिन इस आई कार्ड में तो कोई ताकत होगी नहीं, वाकई में सिर्फ जानकारी देंगे। देखिए, ताकत देना भी इनके हाथ में है और ना देना भी इनके हाथ में है। पहली बात तो आप इस बात को समझिए, और इस आई कार्ड की क्या टर्म्स ऑफ रेफरेंस होंगी, क्या इनके पास में ताकत होगी या नहीं होगी, इसके बारे में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। आयोग के अध्यक्ष कह रहे हैं, आयोग के अध्यक्ष कह रहे हैं, तो इनकी ये पहले यहाँ पे ऑन एयर इसको रिकॉर्ड कर लें कि भी इनके पास में इंफॉर्मेशन देने के अलावा दूसरी कोई बोल दिया इन्होंने, वो पहले ही कह चुके। ठीक है, अगली बात, जहां तक बात है 70% 80% गौ सेवक, गो जो कथित रूप से जो गुंडे हैं, उनका जो डेटाबेस है आप पहले उसको रिलीज कीजिए, पब्लिक के अंदर उनको लेकर के आइए कि ये लोग हैं, खतरनाक है। आप उस डेटाबेस को आप पुलिस को दीजिए, लोकल पुलिस को। यदि वह डेटाबेस जो कथित गुंडे हैं उनका डेटाबेस यदि पुलिस के पास होगा तो इस आई कार्ड की रेलिवेंस पूरी तरह से समाप्त हो जाती है। अगली बात, जो ये आई कार्ड जिसके लिए ये इंसिस्ट किया जा रहा है, इस आई कार्ड के दम पर जो है इनके जो कथित, जो जिनका मैंने एक कोट किया, मंगला साहब उसके बारे में नहीं बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के उस नेता ने एडमिट किया था कि उसने गोबर खिलाया। हमने दिखाई थी खबर, उसने एडमिट किया कि उसने गोबर खिलाया। क्या उसकी संस्था को आप बाहर करेंगे? क्या इस प्रकार के लोगों को भी आप लाइसेंस देंगे? पहले इनसे पूछे, जो गोबर खिलाते हैं, ये आज गोबर खिला रहे हैं, कल को जाकर के फिर गोबर खिलाएंगे। क्या आप इस प्रकार के कानून को यहां पर बनाना चाहते हैं? यदि आप बनाना चाहते हैं तो कृपया कीजिए, हम आपके खिलाफ, आपके साथ में नहीं खड़े रहेंगे। गौ संवर्धन के लिए, गौ रक्षण के लिए जितना बन पाएगा हम आपके साथ में खड़े हैं, और हमने किया है। ऐसा नहीं है कि हरियाणा के अंदर, हरियाणा को तो ट्रेडिशन रहा है, मंगला साहब इससे मना नहीं कर पाएंगे, हरियाणा में घर घर के अंदर गऊ का जो है रखने का, पालन का ट्रेडिशन रहा है। ठीक है, तो इसलिए इससे कोई भी इंकार नहीं कर सकता कि हमारी आस्था के साथ भी, हमारी श्रद्धा के साथ भी जुड़ा हुआ है। लेकिन कृपया करके इसका राजनीतिकरण करके कथित रूप से एक ये जो टीम आप तैयार करने का प्रयास कर रहे हैं, ये मत कीजिए। यदि आपके पास लोगों की कमी है, टास्क फोर्स बढ़ाइए। आप आज के दिन में आपके पास 300 है, 300 की 3000 कीजिए। ठीक है, कौन रोकता आपको? सरकारी आदमी के हाथ में रखिए उसको, कृपया करके उसकी जवाबदेही होगी। इनकी कोई जवाबदेही नहीं है, कहां से आप निकाल करके लाएंगे? मैं भानीराम मंगला जी के पास जाऊं, उससे पहले केवल ढींगरा जी आपके पास आ रहा हूं। 2010 में आयोग आपने भी बनाया, और भानीराम जी कह रहे हैं कि सिर्फ 25,000 रुपए दिए गए, 3 साल तक आपने पूछा नहीं, 2013 में 5 लाख रुपए दिए गए, और कुल मिलाकर आयोग ने काम कुछ भी नहीं किया जो आपके वक्त में था। देखिए, हमारे टाइम पे काम होता रहा, अब इनके कहने से इतने दिए गए या उतने दिए गए वो है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि इनकी जब सरकार आई, इन्होंने उस आयोग को 1 पैसा नहीं दिया। और आपको ये भी बताना चाहूंगा कि जहां तक ये 90% की बात कर रहे हैं, भी गुंडे हैं, नहीं साहब, इसी पर रहेंगे, उस पर चर्चा हो चुकी है। कितने गुंडों को आइडेंटिफाई किया, कितने के खिलाफ इन्होंने पर्चा दर्ज किया, कितने के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की। आज जो मोदी जी 2 साल के बाद बोल रहे हैं, 2 साल के अंदर वो क्यों नहीं बोले, और 2 साल की सरकार के अंदर इन्होंने कितने लोगों पे कार्रवाई की? ठीक है, भानीराम जी से सवाल पूछ लेते हैं, क्योंकि आप भी वही कर रहे हैं। आप सिर्फ भानीराम जी सवाल पूछ रहे हैं। भानीराम जी वो नहीं साहब, आप जवाब नहीं दे रहे हैं। एक बात मेरी पूरी होनी थी। जो ये लोग कार्ड बनाएंगे, वो लोग किस तरीके से उसको लेंगे, उसका क्या क्राइटेरिया रहेगा? जो 2 साल से जो गुंडे हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई? चलिए ठीक है, केवल ढींगरा जी, वापस मैं आप पर, आपकी सरकार के वक्त में आयोग पर आऊंगा, लेकिन पहले भानीराम जी आपके पास आ रहा हूं।
जो 2010 में आयोग कांग्रेस ने बनाया था, जो आप जिसके अध्यक्ष है वो वही आयोग था, पहले आप ढींगरा जी को जरा वो स्पष्ट करें। और जो पैसे देने की बात है ढींगरा जी, वो 9 करोड़ रुपए 2015 में और 20 करोड़ रुपए 2016 में, ऐसा भानीराम जी बता। ऐसा है कि मेरा जो 2010 का एक्ट है उसका नाम है मतलब जो है गौ सेवा आयोग 2010 और एक्ट नंबर 19, ठीक है, उसी के तहत आज भी चल रहा है। और आज मेरी गौ सेवा आयोग की बैठक थी, उसके रूल्स अभी तक नहीं बने एक्ट के। आज मैंने रूल्स भी अपने आयोग में पास करे हैं और वो रूल्स पास करके मैं सरकार को भेज रहा हूँ, वो 2010 का एक्ट के। और उसी एक्ट को आगे लाते हुए जो एक्ट इन्होंने बनाया कांग्रेस ने, उसी एक्ट के तहत मैं आज इस गौ सेवा आयोग का चेयरमैन हूँ। और उस चेयरमैन में मैं जो बात बता रहा हूँ, मैंने क्योंकि रिकॉर्ड देखा है, मेरे पास रिकॉर्ड है पूरा आयोग का, पिछला भी रिकॉर्ड है। आज तक किसी उसमें जो है कोई वो बुक्स नहीं बनी, ना अकाउंट्स बुक्स हैं, ना कोई लेजर है, ना खाते हैं। वो मैंने अभी पिछले जो 2013 से आज मैंने उसको पास करवाया है। ना उसका एजी से ऑडिट हुआ, ना सीए से ऑडिट हुआ, आज सारे मैंने बुक्स बनवाई हैं। तो इसलिए जो 2013 में इन्होंने चालू किया, उसमें उस समय इन्होंने 5 लाख रुपए दिए। कि जो मैंने वो रिकॉर्ड देखा है, जो सारा मैंने जो बनाया है बही खाता, वो सब रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है। मैं कोई वैसे बात नहीं कर रहा। ठीक है, और अभी जो हमारी सरकार आई 9 करोड़ रुपए दिए और साल 20 करोड़ रुपए, और जो मैं माननीय ढुल साहब का भी जवाब देना चाहूंगा। मैंने बाद में बता दिया, पहले जो एक मुद्दा है उस पर जरा गुरमीत जी से प्रतिक्रिया ले रहे हैं कि गुरमीत जी जब एनालिसिस करेंगे तो कांग्रेस ने क्या किया और भाजपा ने क्या किया, ये बात तो उठेगी। शुरुआती दौर में भाजपा कांग्रेस से आगे तो दिखती है। देखिए, इसमें कोई दो राय ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से गौरक्षा का मामला उठा रही है, या जिस अभी खुद ही गाय गीता और गंगा की बातें कर रहे हैं, चाहे गंगा की बात हो, वो इनकी प्राथमिकता में रहता है या इनके एजेंडे में रहता है, उस तरह से कांग्रेस के एजेंडे में नहीं रहता, शायद इसीलिए आगे भी। तो इस वजह से उनका ये पॉलिटिकल मुद्दा है, कांग्रेस का ये पॉलिटिकल मुद्दा नहीं रहा है। इसलिए कांग्रेस ने इस बात को, हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि ये घटनाएं चौटाला साहब के ज़माने में भी हुई हैं, और इनको ज़्यादा पता होगा मंगला साहब को, कांग्रेस के रेजिम में भी रेवाड़ी में कई ट्रक फूके गए थे। तो ये जो एक लगातार एक संघर्ष चलता रहता है, वो तो हर सरकार के ज़माने में हुआ है। और एक प्रकार से इस तरह से लोग कानून को हाथ में लेते रहे हैं, जो नहीं लेना चाहिए। और दूसरी बात सिर्फ ये है कि जो आई कार्ड की बात मंगला जी कह रहे थे कि हमें ऑलरेडी पता है। देखिए, जो आदमी समाज सेवा करता है उसका काम, उसकी पहचान होता है। एक आई कार्ड उसकी जेब में है या नहीं, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। जो लोग अच्छा काम करते हैं उनकी पहचान अपने आप होती है, उनको आई कार्ड दिखाने की आवश्यकता नहीं होती। और जब आप खुद ही कह रहे हो कि आप 5-7 लोग हैं या 10 लोग हैं, तो फिर आप इस, और मैं जो कह रहा हूँ ना, सबसे बड़ी बात है टाइमिंग की बात। आपने दे दिए होते आई कार्ड, अरे आफ्टर ऑल दफ्तर में हर आदमी का आई कार्ड बनता है जो नौकरी करता है। आप एक मौके पर जब प्रधानमंत्री जी ने एक बयान दिया, उस बयान के असर को खत्म करने के लिए जब आप इस तरह का एक काउंटर योजना लाएंगे, तो मैं आपको फिर कह रहा हूं कि आप उन पर पानी फेरेंगे। उससे पता है कहीं ना कहीं ये लगता है कि जो प्रधानमंत्री जी के बयान से गौरक्षक नाराज हो गए हैं कि भाई हम तो इतना काम कर रहे हैं, और ऑलरेडी प्रतिक्रियाएं आ चुकी हैं उनके विरोध में। तो उनके प्रधानमंत्री के बयान पे इनको ज्यादा पता होगा। मैं तो टीवी पे देखता हूँ भाई फलाना को रक्षक आयोग या दल या जो भी, उन्होंने ऑलरेडी बयान दे दिए कि प्रधानमंत्री जी का ये जो बयान है इससे हम बड़े हर्ट हुए हैं कि 70-80% जो उन्होंने कह दिया, क्योंकि उन्होंने प्रतिशत भी बता दिया कि ये बहुत बड़ा प्रतिशत है। तो उसको, उस असर को या गौरक्षकों को एक बात करने के लिए इस प्रकार से जो इन्होंने कोशिश की है, इन्हें ये ध्यान रखना चाहिए कि आप अपने ही प्रधानमंत्री के, जैसे मैं दोबारा कह रहा हूं कि वो चाहे राजनीति से प्रेरित बयान था या वो उनकी वाकई में उनको चिंता थी कि गुंडागर्दी ना हो, दोनों ही स्थितियों में आप उसे खत्म कर रहे हैं उस असर को। बिल्कुल सही। संजय जी, आरोप ये लगते हैं कि आरएसएस के कुछ लोगों को खुश करने के लिए, फायदा पहुंचाने के लिए इस तरीके की चीजें की जाती है, और अभी आई कार्ड के नाम पर वही हो रहा है। राज्य अभी गुरमीत जी ने एक बात कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पॉलिटिकल मुद्दा है, इसलिए इसको उठाते ही है। हमारे लिए गौ सेवा कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं है, ये हमारी श्रद्धा का विषय है, और श्रद्धा को हम पॉलिटिक्स में नहीं लेकर के आते हैं। हम श्रद्धा के कारण से उसको मानते हैं, श्रद्धा के कारण हम उसके कारण से वोट बैंक की राजनीति करते हैं, ये हमारी सोच बिल्कुल भी नहीं है। हमारे लिए श्रद्धा का विषय है, इसलिए हम ये करते हैं। रही बात जो मोदी जी ने अपने भाषण में कहा है 70-80% गुंडागर्दी, वो केवल हरियाणा के संदर्भ में नहीं कहा, उन्होंने पूरे देश के संदर्भ में कहा है। हरियाणा में इतने गुंडा तत्व हैं, ऐसा तो जैसे भानीराम जी ने अपने बयान में कहा है कि ऐसी कोई बातें हमारे सामने आई ही नहीं पिछले 1.25-2 साल के अंदर। हम ये कहना चाहते हैं कि हम किसी को सर्टिफिकेट नहीं दे रहे हैं, कैसे लेकिन हम ये चाहते हैं, एक एग्जांपल कोट किया अभी रविंदर जी ने, और हमने भी बताया, गोबर खिलाया सड़क पर बैठकर, और बीजेपी के उतने परसेंटेज में। आप उस पर पहले स्पष्टीकरण दें। आप कह रहे हैं कि एक मामला नहीं आया, एक मामला ये हम बता रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ और भी कई पुराना मुद्दा है। जैसे भानीराम जी ने क्षेत्र में ये कोई भी मुद्दा पुराना नहीं होता।
नहीं, ये संघर्ष होते रहे हैं, लेकिन उसमें गुंडागर्दी नहीं होती रही है। अरे लोगों को निकाल के जिंदा जला दिया गया है। नहीं गुरमीत जी, जो अभी बताया अपना भानीराम जी ने कि जो गोबर खिलाने वाला मसला था वो बहुत पुराना मसला था। मतलब मैंने पुराना मसला था उसके खिलाफ। चलिए मैं भानीराम जी से जरा जवाब ले लेता हूँ। भानीराम जी, आपको तो पता होगा कौन से महीने का है कि मामला फरीदाबाद का था, गोबर खिलाया ऑन गया। रिकॉर्ड पूछिए कितने कौन से महीने क्या का हुआ है? उस पूरे के पूरे मामले में? मामले में ये हुआ कि ये आवाज संज्ञान में हमारी में बात आई और हमारे जो धर्मेंद्र, जो डॉक्टर धर्मेंद्र है मानेसर, उसके खिलाफ मतलब ये कहा कि उन्होंने गोबर खिलाने की बात करी, तो मैंने उसका मुकदमा दर्ज करवाया खुद ने। किसके खिलाफ? फरीदाबाद में धर्मेंद्र के खिलाफ, और उसकी जांच करवाई मैंने पुलिस से। जांच में ये पाया गया कि ये जो मामला है ये कभी बढ़ाया गया मामला है, ना वो ऐसा पाया गया, ना उस मौके पे था। जहां उसको मौके पे दिखाया गया उस समय वो हॉस्पिटल में दाखिल था। एडमिट किया उन्होंने मेरे सामने। नो एडमिशन। भानीराम जी जो आप कह रहे हैं, भानीराम जी जो आप कह रहे हैं, फंस जाएंगे। हमारे पास बाकायदा विजुअल्स है, हमारे पास बाकायदा बाइट है, किसने क्या कहा। भानीराम जी, कोड है, एफआईआर दर्ज है, एफआईआर को फिर फिनिश किया गया कि ये गलत एफआईआर दर्ज। बिल्कुल आपको बचाने का काम कर रहे हैं, ये बचाने का काम कर रहे हैं। मेरे सामने ऑन रिकॉर्ड उन्होंने एडमिट किया है और सारे काम ऐसे ही करेंगे। अरे आपने स्पष्ट रूप से कहा है कि वहां पर मौके पे ऐसे नहीं थे, मेरे सामने उन्होंने एडमिट किया ऑन रिकॉर्ड। आप यही काम करना और यही करके दिखाना। आप बताएं मौके पर थे या नहीं थे? मुरथल में हुआ था, वहां भी सारा यही काम हुआ था। संजय वहां जी पे भी जो आप मुकर गए थे कि वहां पे कुछ हुआ चलिए नहीं। ठीक है, संजय जी से सवाल ले लेते हैं। संजय जी से सवाल ले लेते हैं। संजय जी आप ही के पास आ रहा मुरथल में भी सारे हूँ, जरा सुन ले मुकर गए थे आप लोग। संजय जी। अर्थ का अनर्थ हो जाता है, अगर ताकत गलत हाथों में चलाई जाए तो गलत चीजें हो जाती है, और इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि आई कार्ड की जरूरत क्या, उसमें ताकतें नहीं है, लेकिन एक आम आदमी के पास जब एक आई कार्ड रहेगा तो उसे लगेगा कि मैं तो पता नहीं क्या हूं, और वही डर यहां पर हो रहा है। बाकायदा उस दिन जो है एक गोबर खिलाया जाता है, वो स्वीकार करते हैं और बाद में एफआईआर को कैंसिल करवा दिया जाता है। ये ताकत का नमूना नहीं तो और क्या? नहीं, इससे ताकत का कोई नमूना नहीं। जो हमारा सोच है, किसी को आई कार्ड देने का मकसद ये नहीं है कि किसी को गुंडागर्दी का लाइसेंस दे दिया है। हम ये कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि लोग, क्यों हुआ संजय जी, सुन लेते हैं। हाँ, हमारा ये आइडेंटिटी कार्ड देने का या पहचान पत्र देने का केवल एक मकसद है, ताकि इस तरह के लोग जो इसकी आड़ में इस तरह के काम करते हैं, रात को तस्करी के लोगों को रोकते हैं, होते हैं वो किसी और मकसद से और दिखाते हैं अपने आप को गौसेवक। ऐसे जो ऑड समय में, रात के समय में पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए कुछ लोग हों, सामाजिक संस्थाएं, एनजीओ वगैरह होती हैं, ऐसे ये भी एक एनजीओ है। आप आ नहीं रहे उस पर। भानीराम जी मैं आपसे पूछता हूं, आपने ऐसे कितने लोगों पर मुकदमे दर्ज किए, कार्रवाई की और कोई सजा हुई जो गोरक्षक के नाम पर गुंडागर्दी कर रहे थे? ऐसा है कि हमारे संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया, बल्कि जो हमारे गोरक्षक दल के सदस्य हैं 100% लोग अगर अच्छे गोरक्षक है तो आपको आई कार्ड देने की जरूरत क्या? ऐसी जरूरत पड़ रही है कि अब जैसे ये आ रहा है कि भाई गोरक्षा दल के नाम पर रात को लोग जो है बिल्ला लगा लेते हैं गोरक्षा दल के सदस्य। तो वो तो पहले से हो रहा है ना, यानी गुंडागर्दी है। बाकायदा सरकार नहीं, दो चीजें नहीं हो सकती भानीराम जी, एक चीज पर रहना पड़ेगा। मैं आपको बताऊंगा भानीराम जी, एक चीज पर रहिए याद। भानीराम जी सुन लीजिए, आपको सुन रहे हैं बाकायदा। भानीराम जी आप बोलते चले जाएंगे तो मैं सवाल नहीं करूंगा, आप जवाब क्या देंगे, लोग क्या समझेंगे। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, एक तरफ आप कह रहे हैं कि 100% लोग ऐसे हैं जो सही काम कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं बिल्ले लगा लेते हैं, वो गुंडागर्दी करते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं गुंडागर्दी जो हुई उस पर कोई कार्रवाई तो आपने की होगी लिखित में, वो कुछ किया आपने तो वो बताएं जरा। एक बताओ, कोई ऐसा संज्ञान में आज तक मामला ही नहीं आया ना। बताओ जो संज्ञान में मामला आया, दो बातें संज्ञान में मामला आया उसकी देखना था, जो संज्ञान में मामला आया उसकी हमने बाकायदा जांच कराई, उसकी एफआईआर कैंसिल हो गई, करा करके हमने उसकी रिपोर्ट ले ली। उसके बाद एक बताओ, अभी देख 2 महीना पहले गुड़गांव में एक ट्रक को रोका, हमारे 3 जो वहां गोरक्षक दल के सदस्यों को गोलियां लगी। अभी पिछले साल आपकी सरकार में हमारे जो है पटौदी में एक विक्रम यादव को वहां बहुत अच्छा कहते हैं भानीराम जी, लेकिन अपनी सहूलियत के हिसाब से कहते हैं, सामाजिक अपनी हिसाब से कह रहे हैं और शुरू से लेकर आखिर तक वही कर रहे हैं। आप दो चीजें कह रहे हैं, गुरमीत जी आपने बाकायदा सुना है, आप टिप्पणी कर सकते हैं। देखिए बिल्कुल यही बात है, एक तरफ ये कह रहे हैं कि गोरक्षक जो हैं उनके बिल्ले लगा के रात को घूमते हैं, दूसरी तरफ ये खुद कह रहे हैं कि हमारे संज्ञान में नहीं आया। अगर संज्ञान में नहीं आया तो फिर ये तो संज्ञान में आना ही तो है, जब आप ये कह रहे हैं कि वो गोरक्षक दल के बिल्ले लगा के घूम रहे हैं। और संज्ञान में आना कहाँ है? जहां से आपको ये चीज पता लगी कि यहाँ पर लोग घूम रहे हैं, वहीं पर आपको एक कंप्लेंट देनी चाहिए थी। तो अगर देखिए कुल मिला के ये कहना कि हरियाणा, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, देखिए एक तो हरियाणा में मेवात का एरिया है और दिल्ली, उसके कारण हरियाणा में लगातार इस प्रकार की शिकायतें गोरक्षकों को ये रहती हैं कि भाई वहां पर तस्करी होती है। अभी इन्होंने खुद एक त्यौहार का नाम लिया था, एक किसी धर्म विशेष का, कि उन दिनों में हम ज्यादा विजिलेंट रहते हैं। तो इस तरह से क्लैश होते रहते हैं।
मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि आप जब किसी एक बड़ा बयान आया उस पर बहस चल रही है, अगले ही दिन आप इस नीति की घोषणा कर रहे हैं। अगर आपने करनी थी, आप 2 साल से आपकी सरकार है, आप अपना दे देते, कोई नोटिस भी ना करता। दूसरी बात, जहां तक आई कार्ड की बात है, ये ठीक है कि आप कह रहे हो, होता क्या है राज, असल में आप देखिए जो पार्टियों की सरकारें बदलती हैं, झंडे लोग लगा के अपनी गाड़ियों में घूमना शुरू कर देते हैं, इस उम्मीद में कि पुलिस वाला हमें नहीं रुकेगा। जब इनकी सरकार थी, आपने देखा होगा पूरे जीटी रोड में हुड्डा फलाने वाले, सांगी वाले, आप दीवारों पे लिखना शुरू कर, आप अपनी दुकान पे लिख दे, उसमें गांव के नाम भी साथ में लिखना इंसान को लगता है ऐसे ही आजकल ये गोरक्षक वाली बात। कोई भी आदमी उसे लगता है कि उसे लाइसेंस, वो डीसी के दफ्तर में जाएगा, पुलिस के दफ्तर में जाएगा, कहेगा हाँ जी मैं तो गोरक्षक, जैसे भारतीय। और उतना तो ठीक है कि आप भारतीय जनता पार्टी के सदस्य हैं, आपकी सरकार है, आपको एक बात आपकी सुनी जानी चाहिए। लेकिन ये सिलसिला ऐसे मौके पर अगर आप शुरू कर रहे हैं जहां पर एक बात लगातार चल रही है कि लोग कानून को हाथ में ना लें, वहां आप फर्दर उसे अगर इस तरह से लीगलाइज करने की कोशिश करेंगे आयोग की तरफ से, तो शायद वो आप पे वापस उसका विपरीत असर ना हो जाए। दूसरा क्या होता है कि जब आप आई कार्ड बनने, फिर एक होड़ मच जाती है। अगर आप मुंडे भी आई कार्ड लेना शुरू कर, फिर आप वेरिफिकेशन, और फिर आप देखते हैं पुलिस किस तरह से रिपोर्टें देती है। ठीक है रविंद्र जी, डर क्या आपको यहाँ से कि अगर आई कार्ड बन जाएंगे, ताकत है नहीं लेकिन फिर भी खुद को ताकतवर महसूस करेंगे और स्थिति बिगड़ सकती है? डर कुछ नहीं है राज, केवल और केवल मात्र अपने कार्यकर्ता बनाने का, अपने कार्यकर्ताओं को कानून से बचाने का एक तरीका है। जैसे मंगला साहब फिर बार बार कह रहे हैं, मैं बता रहा हूं, मेरे सामने एडमिट किया तब भी इन्होंने बचाया, इसलिए बचाया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। अब ये उस आई कार्ड के बल पे ये करेंगे कि जो गुंडागर्दी करता भी होगा ना कथित रूप से, तो निर्देश दिया जाएगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पुलिस को, इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। हमें कोई डर नहीं है, कानून व्यवस्था संभालना इनका कार्य है। यदि ये नहीं संभालेंगे तो भविष्य में जनता इनको ठोकर मार करके बाहर निकाल देगी। मैंने कहा है कि गौ संवर्धन का यदि आप सही मायने में दिल से कोई कार्य करना चाहते हो, हम आपके साथ हैं। ठीक है, लेकिन कृपया करके इस प्रकार की राजनीति। ठीक है, ढींगरा जी से ले लेते हैं प्रतिक्रिया। ढींगरा जी, कांग्रेस पार्टी के लिए क्या डर है? क्योंकि आप लोग भी बात यही कर रहे हैं कि गुंडे तैयार करने की एक कोशिश यहां से हो रही है। देखिए, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लोग गाय गीता और ज्ञान की कहानियां डाल के सारे हरियाणा स्टेट को मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं। ये 154 वायदे अपने भूल चुके हैं और बाकी मुद्दों से भूल के ये सारा कुछ एक ही तरफ लेके जाने की बात हो रही है, और इसमें मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ गाय गीता ज्ञान के ऊपर ही चल रही है। बाकी सरकार स्टेट में क्या होना चाहिए वो उसके लिए कोई इनका मामला नहीं है। ठीक है भानीराम जी, प्रगति होनी चाहिए। भानीराम जी, ऐसा क्या आप कहेंगे कि सुकून मिले जनता को? क्योंकि जो तर्क आपने दिए वो गले उतरने वाले नहीं थे। ऐसा है कि अभी हमारे संजय जी ने बताया कि पुलिस इतनी सफिशिएंट नहीं है कि मतलब जो पूरे सब नाकों पे आ जाएगी। मतलब जैसे अभी हमारे जो, क्योंकि मैं तो आता हूँ मेवात से, पुराने में रहता हूँ, तो वहाँ मेवात में गोहत्या होती है। हमारी 5 जिले ऐसे हैं जहाँ गो तस्करी होती है, जैसे यमुनानगर है, करनाल है, पानीपत है, या उसके बाद जो है मतलब ये कि कुरुक्षेत्र है, या फिर महेंद्रगढ़ है, या रेवाड़ी है। इधर से तो होती है तस्करी, और गोहत्या होती है मेवात में जाके। ठीक है, तो मैं मेवात से, जैसे पुराना क्षेत्र से आता हूँ, तो मुझे इस बारे में पता है कि भाई क्या क्या समस्याएं, क्या क्या सामने आती हैं, क्योंकि कांग्रेस में हम जूझते रहे और हम आंदोलन करते रहे। चलिए ठीक है, इनोलो में भी आंदोलन करते रहे। आपका बयान भी हमने ले लिया। बिग बुलेटिन आप देख रहे थे, हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़े थे, आप सबके सब ईटीवी पर आए, बिग बुलेटिन में आप सबने हिस्सा लिया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कुल मिलाकर बात यही निकलती है कि जब आई कार्ड आप दे चुके हैं तो फिर ताकत उसमें है नहीं, आप खुद इस बात को मानते हैं। ऐसे में आई कार्ड देने की आवश्यकता महसूस सरकार को क्यों हुई? क्या पीएम मोदी के बयान के बाद हुई? इस पर विपक्ष लगातार घेर रहा है और आने वाले दिनों में भी सवाल जरूर उठते रहेंगे। अभी के लिए बिग बुलेटिन की बिग डिबेट में इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत, फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।